इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ोहा अकरम मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे ज़ोहा अकरम आपको, और ज़ोहा साहिबा आप ही से जानेंगे कि आखिर फिर क्या किया जाए, किस तरह की खुराक खाई जाए। और मेरे ख्याल में तो वैसे खाना कम से कम बनाया जाए जो कि एक ही टाइम पे आपका ख़त्म हो जाए, उसको दूसरे या तीसरे टाइम पे ना ही लेके जाया जाए और फिर उसको फ्रिज में फ्रीज़ करना और फिर खाना। आप क्या कहती हैं, बेहतरीन तरीका क्या है मौसम गर्मा और मौसम बरसात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने अर्ज़ किया कि बरसात के मौसम में खाना पीना कैसा रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रोलिफरेट कर जाता है। जिस तरह हम लोगों को खाने पीने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह बैक्टीरिया को भी ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि बहुत ईजीली बरसात के मौसम के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोलाई, विब्रियो कॉलरा और हेपेटाइटिस ए के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, हेपेटाइटिस ए का तो खैर वायरस होता है, और ये बाकी जो बैक्टीरिया मैंने अर्ज़ किया ये बहुत जल्दी प्रोलिफरेट या ग्रोथ कर जाते हैं। सारे बैक्टीरिया थे या बीमारियां थी, बड़ी इंग्लिश बीमारियां थी? हाँ, ये तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बरसात के मौसम के अंदर ख़ास तौर पर हमारे फूड आइटम्स के अंदर और पानी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है और डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है। अगर थोड़ा सा और कम्प्लेक्स बोलूँ तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो जाते हैं, अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, गैस या ब्लॉटिंग, पेट की पेचीदगियाँ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं इस वजह से होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बरसात के मौसम में आखिर हम क्या खाएं। तो सबसे पहले तो बाहर के खाने से इशाल हमें इज्तनाब करना है। वी हैव टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ जंक एंड फास्ट फूड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ये जो बरसात और मौसम गर्मा जो बीच में, क्योंकि गर्म मौसम होता है, इसलिए ज़रूरी ये है कि पानी के अंदर नींबू का रस शामिल करके चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि बाज़ार से आम दस्तयाब जो कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई स्वीटन ड्रिंक है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी ज़्यादा होंगे, तो वेट गेन भी होगा और ये हेल्थ के लिए मुवाफिक नहीं है। एक और बात अर्ज़ करूँगी कि रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने के बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि बरसात के मौसम के अंदर स्टीम्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि हो गई भिंडी, जैसे कि हो गई करेले, जैसे कि हो गए तोरी, ये 3 सब्जियों का इस्तेमाल बरसात के मौसम में बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अमूमी तौर पे ज़ोया साहबा हमने तो देखा है कि जब बारिश होती है तो लोग पकौड़ों की डिमांड करते हैं, समोसे, चटपटी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे हाई डिमांड में होती हैं, तो इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्योंकि मौसम के साथ इनको हमने नत्थी कर दिया है। जुनेद भाई देखिए, अगर इसको बरसात के मौसम में बाहर से आप लोग खाएंगे, चाहे वो समोसे हो, कचौरी हो, पकौड़े हों, या फिर बाज़ार के बने हुए दही बल्ले हों, गन्ने का रस हो, सैलेड हो या चटनियाँ हो, तो ये मुवाफिक नहीं है, क्योंकि ये जिस हालात में बनते हैं वो आलूदा पानी के ज़रिए से उसकी मशीनें और ग्लासें और जो बर्तन यूज़ होते हैं वो आलूदा पानी से धोए जाते हैं, इसलिए ये मुवाफिक नहीं है कि हम बाहर से ये चीज़ें खाएं। हाँ, घर पे बनाकर अगर ऑयल को अच्छी तरीके से बार बार चेंज किया जाए, जिसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड की मिकदार ना हो और एक्रायलिन जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग एक पिगमेंट है वो ना हो, तो फिर बहुत बेहतर है कि हम घर से बनी हुई अशिया खाएं। बहुत अच्छा है कि बरसात के मौसम में आप बेशक घर में बनी हुई लस्सी और दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर रायते का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर पुदीने का इस्तेमाल करें। उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। दही के अंदर मैं कहूँगी कि पम्पकिन सीड्स की तरफ चले जाएं, पम्पकिन सीड्स ऐड कर लें, उसके अंदर सेसमी सीड्स ऐड कर लें, उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स ऐड कर लें, तो दही का क्योंकि कैल्शियम कंटेंट हाई होता है, जब हम उसके अंदर सेसमी सीड्स डालते हैं, सेसमी सीड्स का विटामिन डी कंटेंट हाई होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जल्दी अब्जॉर्ब करने लग जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है दही को सेसमी सीड्स के साथ खाना। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइएगा कि प्रेग्नेंट ख़वातीन इस मौसम में किस तरह की एहतियात बरतें हैं कि उनको डायरिया भी ना हो, वोमिटिंग, नौजिया भी हो रहा होता है, तो उनको तो बहुत सिलेक्टिव सी चीज़ें खानी पड़ती हैं, तो इस मौसम के अंदर कि उनके भारीपन भी फील ना हो और उनके लिए हेल्दी भी रहे, क्या कुछ खाना चाहिए उन्हें? देखिए शान, इसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि वो प्रॉपर डॉक्टर के फॉलोअप के साथ जो उनको सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए, एक तो वो तो लेती ही रहें, लेकिन इसके साथ साथ वो हर
फूड ग्रुप में से एक बैलेंस पोर्शन का इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स में 6 to 11 का पोर्शन इस्तेमाल करें, मिल्क और मीट में से 2 to 3 का, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 3 to 4 सर्विंग्स, और फैट स्पेरिंगली यूज़ करें। अंडा, दूध, दही, गोश्त का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती है, जिस तरह बच्चों की भी होती है, वो एक वल्नरेबल ग्रुप होती है, यानी कि उनको बहुत जल्दी बीमारियाँ लग सकती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी डाइट के अंदर 500 इजाफी कैलोरीज़ का इजाफा करें। यानी कि अगर वो 1 रोटी खाती हैं तो उसको 1.5 कर दें, अगर 1.5 खाती हैं तो हमल के दरमियान में उसको 2 तक ले जाएं। सैलेड का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। और एक बहुत प्यारी बात, हमल के दरमियान में ख़वातीन को चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी को नेगलेक्ट मत करें। इन चीज़ों का मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिकल साइंस को बिल्कुल भूल जाएं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को भूल जाएं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी ज़िंदगी में मेडिटेशन से एक अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन पॉजिटिव रहेंगी तो हमल के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। जैसे कि उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दरमियान में सूरह रहमान सुने, और या फिर सूरह यूसुफ पढ़ लें या सूरह मरियम पढ़ लें, जो भी है कुरान के साथ एक कनेक्शन बनाएं, वक्त में भी बरकत डलेगी और साथ साथ इसके सेहत के हवाले से भी फ़वाइद होंगे और हमल में भी आसान। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जोहरा भाई, ये भी हमने देखा है कि अक्सर फफूंदी या फंगस जो है वो चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इस मौसम में, बरसात के मौसम में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो नमी है वो चीज़ों को मुतासर करती है। तो ये कि फ्रिज में कौन कौन से खाने रख के इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने टाइम में उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, और ये फंगस है उससे बचने के लिए क्या कोई तरीका हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर फंगस से बचना है तो एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को समझाना चाहती हूँ कि जो हम रोटी और वाइट ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आमतौर पर फंगस लग जाती है। तो बेहतरीन ये है कि हम इसको 12 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दें और फिर बाद में इस्तेमाल करें। तो जुनैद भाई, इसका फ़ायदा ये है कि रेट्रोग्रेड हो जाती है। अब आप पूछेंगे रेट्रोग्रेडेशन क्या है? अगर चावल, रोटी, वाइट ब्रेड फ्रिज के अंदर 12 घंटे रहते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और वो रेजिस्टेंट स्टार्च के अंदर बदल जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है, इसका ग्लिसीमिक इंडेक्स कम होता है, ये बॉडी के अंदर शुगर लेवल को स्पाइक अप कम करती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, वेट गेन नहीं होता। तो आमतौर पे आप देखते होंगे कि जब भी किसी का वेट गेन होता है तो हम वाइट ब्रेड, चपाती वगैरह बंद करते हैं। तो अगर आप उसको रेट्रोग्रेड कर लेंगे तो चपाती और वाइट ब्रेड आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12 घंटे फ्रिज में रख के उसको फिर इस्तेमाल करेंगे बगैर ऑयल के। ठीक है। अच्छा, और दूसरा आपने अर्ज़ किया था कि फंगस का, मैंने बताया फ्रिज में कितनी देर खाना रखें। उसमें ये है कि देखिए बिजली आजकल बहुत जाती है, तो 2 से 3 घंटे, अगर आपका फ्रिज बहुत ही मयारी है तो मैक्सिमम 4 घंटे, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद वो खाना, चाहे वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो, सालन हो, दाल हो, उसको अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो बेहतर है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी ऐसी बदबू या कोई ऑर्डर फील हो रहा हो, जो चीज़ सही ना लगे वो सही नहीं होती, तो आप उसको डिस्कार्ड करते हैं, मैं ये कहूँगी। और फ्रीज़र के अंदर 24 से 48 घंटे तक चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम बरसात के साथ ये जोड़ा जाता है कि इस मौसम में गोश्त का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो बेहतर है। डायरिया होने के खदशात होते हैं, तो क्या गोश्त को अच्छे से पकाकर अगर खाया जाए तो भी डायरिया के खदशात होते हैं, या फिर गोश्त से अवॉइड करना चाहिए? और दूसरा, पानी में हमें कौन कौन सी ड्रिंक्स, कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए, और क्या सादे पानी का नेमुल बदल जूसेस हो सकते हैं? अगर हम जूसेस ले रहे हैं, सादा पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता और हमने जूसेस का इंटेक अच्छा हासिल कर लिया है दिन में, तो क्या वो उसका नेमुल बदल हो सकता है? अच्छा ईशा, गोश्त के बारे में ना ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो गोश्त के चंक्स को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन के अंदर बना है। अगर गोश्त को घर पर सही तरीके से कुक किया जाए और मीट टेंडराइजर उसके अंदर डाला जाए, बेहतरीन है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि जूसेस के अलावा पानी बेहतर है। पानी का तो नेमुल बदल कुछ भी नहीं है, मैं वाटर थेरेपी, पानी सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच जोहरा साहब, वक्त की कमी है और ये मुफीद मशवरे इस पर अमल करके हम इस मौसम में अपनी सेहत को मुतासर होने से बचा सकते हैं।